तो इस वक्त में आप देख सकते हैं बिदेश्वर स्थान में है, जहां गाजे बाजे के साथ मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। जैसा कि आप लोगों को लग रहा था झंझारपुर में कि लगातार जो है कई तरह की योजनाएं बिहार सरकार की जो है पेपरों पे फिसल रही है, दौड़ रही है और पतंगों की तरह उड़ रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा योजना है कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि धरातल पे क्या होने वाला है। तो आज वो दिन आ चुका है जो अब जितनी योजनाएं थी वो धरातल पे बिल्कुल शुरू हो रही है और सबका जो शिलान्यास शुरू हो चुका है। इस वक्त में हम कमला का जो आपको व्यू पॉइंट जो बनने वाली थी, जिसका हमने आपको दो जगह बताया था, एक तो कनरपी घाट में और एक इस वक्त में हम हैं कमला पुल के पास है, जो कि आप NH 57 के हैं या 27 के पास के हैं। इस वक्त में हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं जो कि अभी पर्यटन मंत्री हैं और उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने जो यहाँ पर इसका जो है वो शिलान्यास कर दिया है। ये जगह अभी ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं, और बहुत सारे पदाधिकारियों के बीच में। आइए आपको दिखाते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये जगह कैसी दिखेगी और कैसा रहेगा। ये देखिए, ये योजनाएं आई कि लोगों को लगने लगा कि इतनी योजना कब शुरू हो रही है, कैसे क्या हो रही है, और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। सर, इस मौके पे कैसे क्या? देखिए, इसकी शुरुआत हम लोगों ने मुझको जहाँ तक स्मरण है जून महीने से ही इसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी थी और इसका जो DPR वगैरह जो टूरिज़्म कॉरपोरेशन के माध्यम से बनाया गया, तो पूरी टीम ने जो हमारे के इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट हैं उनके माध्यम से कई बार उन्होंने साइट को विज़िट किया, उसी का परिणाम है। और कि एक बहुत ही खूबसूरत और एक कह सकते हैं एक अपने आप में एक अनोखा प्रयोग पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है कि हम लोग एक कमला व्यू पॉइंट का निर्माण करने जा रहे हैं, जो मुझको पूरा विश्वास है कि जो हमारी भौगोलिक स्थिति है झंझारपुर की, जैसे 2 स्थान पर हम बना रहे हैं लगभग 3 करोड़ 60 लाख की लागत से, तो ये टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अट्रैक्शन का एक प्लेस रहेगा, जहाँ पे आप आके कुछ देर बैठ सकते हैं, या अगर आप हाईवे पे ही जा रहे हैं तो थोड़ी देर का आप अल्प विश्राम आप ले सकते हैं। तो उस तरह का ये एक अपने आप में एक पहला प्रयास हम लोगों ने किया है और सबसे प्रसन्नता की बात है कि इसकी पूरी औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी हैं। जो इसके टेंडर के प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हो गया है, जिनको काम अवार्ड होना है वो अवार्ड हो चुका है। तो अब 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में ये काम भी शुरू हो जाएगा। तो झंझारपुर में निश्चित रूप से एक जो संभावनाएं हैं, और आज शुरुआत हम लोगों ने झंझारपुर से की है, लेकिन आने वाले समय में इस तरह के प्रयास, और ना सिर्फ ये, आप देखेंगे कि बिहार के हर एक हिस्सों में पर्यटन विभाग के माध्यम से बड़ी बड़ी योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं और वो योजनाएं 100 करोड़ तक भी गई हैं। जैसे अभी सहरसा के लिए स्कीम पास हुई, या अभी जो इको टूरिज़्म के लिए वाल्मीकि नगर में हम लोगों ने किया, या कैमूर में किया। तो हर एक दृष्टिकोण से, चाहे वो धार्मिक टूरिज़्म की दृष्टि से हो या जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी हो, तो ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट लगातार प्रयास कर रहा है कि बिहार में टूरिस्ट जो आएँ एक बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पे प्राप्त करें। कब तक सर देखने को यहाँ मिल जाए? मुझको लगता है समय तो इनको 1 साल का होगा, लेकिन मुझको विश्वास है कि ये जल्दी ही इसका निर्माण पूरा करेंगे। और आज व्यू पॉइंट के अलावा और भी जगह हम लोग कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो और सिर्फ यही नहीं, भविष्य की भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं पर पर्यटन विभाग द्वारा काम किया जाएगा। क्या क्या बनना है सर? इसमें मुख्यतः मैं तो आग्रह करूंगा जो हमारे आर्किटेक्ट हैं वो उसको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि उनकी पूरी कल्पना है, और लेकिन उन्होंने पूरा प्रयास किया है। अगर मिसबा जी, अगर आप थोड़ा बता सकिए। मेरा नाम आर्किटेक्ट मिसबाउद्दीन अंसारी है। मैं पर्यटन विभाग से आर्किटेक्ट हूँ। मेरा नाम आर्किटेक्ट मिसबाउद्दीन अंसारी है। ये जो व्यू पॉइंट आप देख रहे हैं ये 30 बाई 20 मीटर में है और इस पे व्यूइंग डेक है, स्टेप सीटिंग्स वगैरह है, जिससे आप नदी का विहंगम दृश्य देख पाएंगे। और इसका सबसे खास पॉइंट जो चुना गया है सर, एक कनरपी घाट और एक ये इंटेंशनली माननीय मंत्री द्वारा इसको किया गया था, ताकि इससे विजिबिलिटी इसकी बढ़े। हमारे NH से जब आप गुजरेंगे तो आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। प्लस कनरपी घाट भी एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, उसको भी एक अलग से एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, उसको एक एरिया वो थोड़ा सा नोन होगा सर। और बेसिकली इसमें चूँकि एक नदी के बेड में है, तो इसमें एम्बैंकमेंट वगैरह भी पूरा नीचे पूरा किया जा रहा है, जैसे पत्थर से उसको पूरा लगा के पूरा सेफ किया जा रहा है। और ये घाट नहीं, एक व्यू पॉइंट है, इसलिए इसको नदी से एक्सेसिबल नहीं होगा, बट आप यहाँ से खड़े होकर पूरे व्यू को आप देख पाएंगे नदी का। कितना लंबाई लिया है सर? ये अभी अब जैसे मैंने बताया 30 मीटर इसके लंबाई है, और नदी के बेड में ये लगभग बांध पे ही 20 मीटर के आसपास रहेगा। क्या क्या चीज़ का सुविधा रहेगा यहाँ पर सर? यहाँ पे एक बेसिक कैफेटेरिया वगैरह है, जिसपे आप जो भी यहाँ से शहर झंझारपुर से उबासी लेकर जब इधर आएंगे आप, तो यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी पॉइंट टाइप का एक देख पाएंगे। फिर बैठने की पूरी व्यवस्था होगी, प्रॉपर रात में लाइटिंग वेटिंग की व्यवस्था होगी।
हाँ, पार्किंग अलोंग द घाट आप इसमें सर सफिशिएंट जगह यहाँ पे पार्किंग आप आसानी से हो सकता है। बरसात के मौसम में तो पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा इसका एचएफएल के हिसाब को उसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि बारिश में अगर फ्लड के सिचुएशन में भी वो पूरा डूबेगा नहीं। ये रिवर फ्रंट नहीं है, मतलब ये एक अंतर ये हो जाए, ये व्यू पॉइंट है, इसका व्यू पॉइंट है। तो ये रिवर फ्रंट तो एक अलग कंसेप्ट है, ये व्यू पॉइंट है और व्यू पॉइंट है। और अपने आप में, जैसे मैंने कहा ना, ये अपने आप में पहली बार हम लोगों ने ये प्रयास किया है, एक अभिनव प्रयोग आप कह सकते हैं कि टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट करने में ये सफल होगा। और जो दोनों लोकेशन है, जैसा अभी मिसवा जी ने बताया, जैसे दोनों लोकेशन है, ट्रैफिक फ्लो के कारण और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो लोग अपने आप आकर्षित होंगे इस स्थान पर आने के लिए। वैसे भी सर ये एनएच के बगल में है, तो राइडर्स वगैरह के लिए भी, कैंपिंग के लिए भी हो जाएगा। नहीं, एकदम हो जाएगा। और आप तो स्वयं भी राइडर हैं, तो इसलिए आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा। और मुझको तो अब उत्सुकता है कि जल्दी इसका निर्माण हो, और बिहार पर्यटन विकास निगम इस काम को देख रहा है, तो मुझको विश्वास है कि शीघ्र ही इस कार्य को, और जो समय दिया गया है उससे पहले ही इसका निर्माण हो जाएगा। थैंक यू सर। सर एक पर्सनल सवाल, सर थकते नहीं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं हम सबों के लिए। जितना कठिन परिश्रम वो करते हैं, उस तुलना में तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। और लगता है कि जो मौका ईश्वर ने दिया है, उसका पूरा इस्तेमाल हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए और लोगों के कल्याण के लिए करें, तो मेन मोटिवेशन वहीं से मिलता है, मेन स्ट्रेंथ वहीं से मिलता है। में हम मिश्रा जी के साथ थे बाकी, और उससे जो है दोनों जगह व्यू पॉइंट बन रही है, और आने वाले वक्तों में आपको यहाँ फील होगा कि हम झंझारपुर में या कहीं और फिर मैंने मिश्रा जी से ये भी पूछा, सर से, मंत्री जी से, कि आप थकते नहीं? इसका कारण ये था कि जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट ये पूरे बिहार में ला रहे हैं, पास कर रहे हैं, जा रहे हैं, शिलान्यास हो रही है, काम शुरू हो चुकी है, लोगों से मिल रहे हैं, मतलब इस तरह की, तो काफ़ी एनर्जेटिक हैं। और उम्मीद करता हूं कि अगर ये रह जाते हैं और पीछे अगले पंचवर्षीय इनको मिल जाती है और ये डिपार्टमेंट मिलता है, तो हमारा बिहार कहीं ना कहीं पूरे भारत में टूरिज्म के मामला में इतना आगे जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। फिलहाल चलिए, और भी जगह हैं जहाँ पे ये काम होनी है। फिलहाल झंझारपुर वासी के लिए बहुत बड़ी खबर इस वक्त में कि जो बातें अभी तक पेपर में थी, अब वो धरातल पे है, और साल भर के बाद फिर हम यहाँ बीच बीच में जब ये काम शुरू होगी तो फिर आएंगे, और ये खूबसूरत सा नज़ारा धीरे धीरे जब तैयार हो जाए। शांतिनाथ महादेव पे हैं, और लगातार जो है एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे करके लगातार जो है यहाँ पर आज हमारे मंत्री जी जो है वो यहाँ पर शिलान्यास करते जा रहे हैं। इस वक्त में लगातार हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया ठाकुर जी। कन्हैया भैया, क्या लग रहा है कि जिस तरह से आज स्पीड में है मंत्री जी, और जिस तरह से पेपरों में अभी तक आपने दिया, और लोगों को लग रहा था कि पता नहीं इतना ज़्यादा योजना आ रही है तो इस पर क्या होगा, अब आज का माहौल पे क्या है? आज का माहौल तो खुशनुमा माहौल है, और जिसकी लोग कल्पना नहीं कर रहे थे उससे ज़्यादा तेज़ी में काम हो रहा है। आज 12 करोड़ 6 लाख के लागत से 4 योजनाओं का शिलान्यास माननीय उद्योग एवं परिवहन मंत्री और झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा जी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, जो कमला नदी पर रिवर फ्रंट के लिए एक टेक्निकल शब्द है व्यू पॉइंट। हाँ, व्यू पॉइंट का अभी उन्होंने उद्घाटन किया है 2 जगह, कंदरपी घाट और झंझारपुर के पास। अभी शांतिनाथ महादेव स्थल पर हैं, यहाँ भी लगभग 3 करोड़ 67 लाख के आसपास का ये है। बहुत अच्छा प्लेस बनाया जा रहा है। इसके बाद फिर विदेश्वर स्थान में जा रहे हैं, 5 करोड़ 1 लाख के लागत से उसका सौंदर्यीकरण है। सारा काम पर्यटन विभाग के द्वारा हो रहा है, और पर्यटन विभाग में इनके मंत्री बनने के बाद जो स्पीड पकड़ी है, सारे लोग बता रहे हैं कि आने वाला 2-4 साल के बाद झंझारपुर एक ऐसा जगह रहेगा जहां लोग आना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। यहाँ रोजगार की एकदम संभावना बढ़ेगी। छोटे छोटे रोजगार जो रिवर पॉइंट वगैरह सब है, वहाँ पर आएंगे, मंदिर भी डेवलप होगा। तो लोग जब आते हैं तो बाजार बढ़ता है, और बाजार बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, और रोजगार बढ़ता है तो खुशहाली आती है। तो झंझारपुर का आने वाला दिन खुशहाल होगा। खूबसूरत रहेगा यहाँ पे। कन्हैया भैया, कितना खूबसूरत सोचते हैं ये, कितना बेहतरीन इसको सोचा गया है। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वो पॉइंट है, वहाँ दिखाइए जरा बाबू, ये पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा झंडा फिर यहाँ लगाया जाएगा। यहाँ पे जो ये जो है वो झंडा, ये जो है वो काफ़ी लंबा झंडा यहाँ पे लगने वाली है। और ये तालाब जो है बगल में, उस तालाब की सौंदर्यीकरण है, और ये ऊपर से देखिए कितना बेहतरीन इसको बनाया जाएगा। फिर कैंपस है, और इस तरह की सोच, क्या लग रहा है आर्किटेक्ट के दुकान वगैरह भी, आर्किटेक्ट के बारे में क्या कहेंगे? आर्किटेक्ट तो मिसवा साहब हैं, एक वही आर्किटेक्ट हैं इसके, उनसे मेरी बात हुई थी। बड़ा शानदार वो बनाते हैं, और देख के मन खुश हो जाता है। यहाँ जो है वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये स्थल जो शांतिनाथ महादेव स्थल जहाँ से हम लोग बोल रहे हैं, आने वाले समय में इतना खूबसूरत होगा
ये देख करके ही रुआ सिहर रहा है। तो आप देख सकते हैं इससे पहले एक मिथिला हाट थी और उसके बाद लगातार कुछ जगहों को ऐसा बनाया जा रहा है कि पर्यटक जब झंझारपुर की तरफ आए तो सिर्फ एक जगह ना जाए बल्कि पूरे झंझारपुर में जो है विजिट करें और जहां भी जाए तो सोचे कि अब काश कि हमारे शहर में भी ऐसी जगह होती। तो आप देख सकते हैं जब से बिहार के मंत्री बनाए गए हैं, पर्यटन मंत्री बनाए गए, उद्योग मंत्री बनाए गए मिश्रा जी को, लगातार उन्नति पर यह झंझारपुर है और यहाँ के जनता के लिए भी ये अच्छी बात है कि तो इस वक्त में आप देख सकते हैं विदेश्वर स्थान में है जहां गाजे बाजे के साथ मंत्री जी के स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां गाजा बाजे की इंतजाम है, पूरे गांव ग्रामीण और इस क्षेत्र के लोग जमा हैं यहां पर और गाजे बाजे के साथ जो है उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर सड़क पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है मंत्री जी का आज यहाँ स्वागत करने के लिए गाजा बाजा के साथ आए हुए हैं और सब यहाँ इस वक्त में मौजूद है। काफ़ी गाड़ियाँ हैं और जो है वो हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे अब जो है मंत्री जी की स्वागत की गई पाक दुपट्टा से और उससे पहले आपने देखा गाजे बाजों के साथ स्वागत किया गया था। और यहाँ ये देखिए रिमोट से यहाँ भी की गई है, देख सकते हैं यहाँ शिलान्यास किया गया और ये पर्यटन विभाग मधुबनी जिला अंतर्गत विदेश्वर स्थान में इस वक्त में हम लोग झंझारपुर के पर्यटन विकास कार्य का शिलान्यास हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत ही बेहतरीन जरिए से जो है जगह को देखिए, अब हमारे पीछे जो तस्वीर आप देखेंगे ये बाबा विदेश्वर स्थान ना सिर्फ झंझारपुर के लिए बल्कि ये लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है और यहाँ पर जिस हिसाब से लोगों का श्रद्धालुओं का आना होता है, यहाँ के लोगों की जनभावना ये थी कि इसकी भव्यता बढ़ाई जाए और पर्यटन विभाग द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है कि आप देखेंगे कि रिलीजियस टूरिज़्म जो धार्मिक पर्यटन है वो अपने देश में उसमें कई गुना उसमें बढ़ोतरी हुई है और हम लोग की कोशिश है कि जो हमारे बिहार में जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावनाएं हैं उन पर हम लोग पर्यटकीय सुविधा हम लोग प्रदान करें, बेहतर फैसिलिटीज़ दें। और जिस प्रांगण में हम खड़े हैं बाबा विदेश्वर स्थान में भारतमाला जो NH 527 का निर्माण हो रहा है वो यहीं से गुजरेगा, तो इस स्थान की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और 5 करोड़ 1 लाख की लागत से बाबा विदेश्वर स्थान में पर्यटकीय विकास के कार्य किए जाएंगे जो सुविधाएं हैं। साथ ही आज जो शांतिनाथ महादेव मंदिर हैं जो झंझारपुर नगर परिषद है में अवस्थित है, वहाँ भी लगभग 3 करोड़ 60 लाख की लागत से वहाँ भी कई तरह के विकास के कार्य होने हैं। उन विकास कार्यों में आप देखेंगे कि जैसे विवाह भवन का निर्माण या बहुत ही आकर्षक लाइटिंग, आज देखेंगे कि फसाड लाइट्स बहुत ज़्यादा आजकल चलन में है। म्यूज़िकल फाउंटेन जो तालाब सरोवर है वहाँ कुछ घाट का निर्माण, म्यूज़िकल फाउंटेन का निर्माण, तो इन सब चीज़ों को उसमें होना है। और विभाग ने भी कुछ दिन पहले ही निर्णय लिया था कि एक वृहद शिव सर्किट पर हम काम करेंगे और उसी कड़ी में आप जो अपने यहाँ के जो प्रमुख स्थान है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी दरभंगा जब आए थे प्रगति यात्रा में तो उन्होंने बाबा कुशेश्वर स्थान के बारे में भी उन्होंने घोषणा की थी कि उसका भी हम लोग विकास करेंगे। सिंहेश्वर स्थान का भी हम कर रहे हैं, बाबा सोमेश्वर नाथ का भी चंपारण में हम कर रहे हैं। तो हर एक स्थान जहाँ पे ऐसी संभावना बनती है उसको हम लोग विकास कार्य वहाँ पर हम करने जा रहे हैं। पर्यटन विकास निगम के माध्यम से ये कार्य होना है और मुझको बहुत प्रसन्नता है कि लोगों की इतनी आकांक्षा थी और आज जितने लोगों की उपस्थिति, स्नेह और उत्साह लोगों में दिखा है, मैं भी नहीं जान रहा था कि लोगों को वो ये इतना मतलब बाबा विदेश्वर स्थान के इस निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने से इतने लोगों को प्रसन्नता होगी। तो आज का दिन बहुत शुभ है, मकर संक्रांति है और आज मुझको ये सौभाग्य मिला है कि ना सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि आसपास के भी केंद्रों में जो लोगों की आस्था का ये केंद्र है, चाहे बाबा शांतिनाथ हो या बाबा विदेश्वर स्थान हो, उसको पर्यटन विभाग के माध्यम से उस पर जीर्णोद्धार का कार्य, उसके विकास का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देखेंगे, ये जब पूरा निर्माण कार्य हो जाएगा तो इस भव्यता में ये मंदिर प्रांगण दिखेगा। इसमें प्रवेश द्वार के साथ जितने भी दुकान हैं आप देखेंगे कि यहाँ पे मंदिर में बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं, उनको हम लोग व्यवस्थित रूप से उनको वो जगह आवंटन करेंगे ताकि एक पूरे प्रांगण की जो एक गरिमा है वो गरिमा बनी रहे।
विवाह भवन का भी निर्माण होना है यहाँ देखेंगे। और इधर जो मंदिर के सामने में जो तालाब है वहाँ पे वो घाट के साथ साथ इसी तालाब में म्यूज़िकल फाउंटेन भी रहेगा, मतलब वो एक अपने आप में बहुत बड़ा फवारा रहेगा और उसमें रोशनी भी होगी। तो हमारे जो वास्तुविद ने इसको बनाया है, जो आर्किटेक्ट ने, टूरिज़्म कॉरपोरेशन के आर्किटेक्ट ने बनाया है, बहुत दिल से इसको बनाया है। और आज हमने ये भी देखा कि अगर कुछ और आवश्यकता होगी इसमें, कि लगेगा कि नहीं हम इसमें और कुछ जोड़ के इसको और बेहतर हम सुविधा हम दे सकते हैं, तो वो भी, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में इस भव्य स्वरूप को आप देखेंगे और मुझको लगता है कि आने वाले समय में बाबा बिदेश्वर स्थान में जो पर्यटक और श्रद्धालुओं की जो संख्या है, विशेष तौर से भारतमाला NH के निर्माण के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये लोगों का आना जाना बढ़ेगा और उनको बेहतर सुविधा मिल सकेगी। समय तो 1 साल का दिया गया है, जो निविदा का जो हिस्सा है, जो उसकी जो शर्तें हैं। लेकिन मुझको विश्वास है हमारे कार्यपालक अभियंता भी यहाँ आए हुए हैं पर्यटन विकास निगम के, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि शीघ्र इसका निर्माण करेंगे और 1 साल से कम समय में ये जो नए स्वरूप में जो निर्माण होगा वो जनता के सामने उसका हम लोग लोकार्पण करेंगे। बिस्मिल्लाह साहब से इस वक्त में हम आपको मिलवा रहे हैं और आप देख सकते हैं इनका ये आर्किटेक्ट यही है और हमारे झंझारपुर के काम ये बड़े दिल से करते हैं। इसमें क्या क्या सर देखने को मिलेगा खास? इसमें बेसिकली जो सबसे पहली चीज़, मैं आज सुबह आया तो देखा कि जितने भी श्रद्धालु थे नंगे पांव चल रहे थे और ये कैंपस में देखा चारों तरफ फ्लोरिंग ठीक ठाक से नहीं थी, तो मुझे लगा कि अगर मैंने ये फ्लोरिंग दिया तो बहुत अच्छा है सर। दूसरा, ये 30 दुकानें लगभग अभी काउंट संख्या कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, 30 दुकानें लगभग, और एक विवाह भवन का प्रपोजल दिया गया पूरे कैंपस का। और इसके सामने जो तालाब है उसका भी सौंदर्यीकरण होगा और उसमें फाउंटेन वगैरह, घाट वगैरह का प्रोविजन किया गया है। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं इस वक्त में जो आपको हम दिखाई दे रहे हैं, ये सारा जो इसमें पर्यटन विभाग की तरफ से बाबा बिदेश्वर स्थान विकास प्लान में इस वक्त में हम हैं। जरा इधर आइए पंकज जी, जरा इसको दिखाइए। आप देख सकते हैं ये जो जगह है, ये अब जो दिखेगा जब आप आएंगे कुछ दिनों के बाद, यानी साल भर के बाद जब आएंगे, तो आपको ये ऐसा जगह पूरा कैंपस दिखाई देगा। और फिर यहाँ देख सकते हैं विवाह भवन भी यहाँ पे बनाई गई है और साथ में जो है आपको फव्वारा काफ़ी खूबसूरत रहेगा, यहाँ पर फव्वारा का भी यहाँ इंतज़ाम रहेगा, जो कि काफ़ी बड़ी बात रहेगी यहाँ के लिए। तो इस वक्त में देख सकते हैं लगातार हम यहाँ आपको दिखा रहे थे और इससे पहले भी हमने आपको एक मंदिर दिखाया। आज ये सारा जो है वो यहाँ पर हो चुका है शिलान्यास और काम शुरू होगी और साल भर के बाद ये जगह कुछ और ही दिखाई देगी, क्योंकि 27 भी बगल से गुजर रही है, तो एक अलग से ही यहाँ का नज़ारा होगा। और ये जगह पहले से भी काफ़ी प्रसिद्ध है, आज से नहीं है, कई वर्षों से जो है ये जगह काफ़ी सिद्धपीठ मानी जाती है। और वहाँ पर इस तरह से जैसे ही मौका लगा है मंत्री जी को, तो उन्होंने ध्यान दिया है और इस चीज़ को विकसित करने जा रहे हैं। आने वाले वक्तों में आपको हो सकता है कि जब लोग नए लोग यहाँ आएंगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगा कि हमारा यही गाँव है और यही वो जगह है। काफ़ी खूबसूरत, खास तौर से जो फव्वारा वगैरह लगाई जाएगी, लाइटिंग जब वो शाम के बाद जो नज़ारा होगी उसकी, वो काफ़ी कलरफुल होगी यहाँ पर। और नीचे भी जो है मैं आपको बताऊँ, इसमें कई तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा, स्टोन का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि गेट बनाने के लिए अलग स्टोन का इस्तेमाल होगी, मार्बल्स का, नीचे जो लगेगी वो अलग मार्बल्स का होगा। और इस तरह के बहुत सारे इंतजामात के साथ इसको बनाई जा रही है, तो ये काफ़ी भव्य बनने जा रहा है। तो इस वक्त में हम झंझारपुर में थे, आपको कमला व्यू पॉइंट दिखाए, उसके बाद 2 जगह व्यू पॉइंट आपको बन रही है, उसके बाद आपने देखा जो है 2 मंदिरों का जो है यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर पर्यटन स्थल में ली जा रही है। तो आने वाले वक्तों में झंझारपुर पर्यटन में हो सकता है कि बिहार में टॉप पे आने के संभावनाएं बढ़ती जा रही है। इस वक्त कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए, वैसे सारी कुछ एक्सप्लेन करके मिश्रा जी ने खुद भी बताया, जो कि हम आपको सुनवाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो इस खबर में इतना ही। मैं सुहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि आज हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं। नमस्कार।